इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो पोर्शन है जिसके अंदर यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 होती है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन का होता है। सीबीएसई बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी, कॉम्पिटिशन में। सबसे पहली यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर चार्ज को आप रेस्ट पोजीशन में पढ़ते हैं उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब सबसे पहला आपको पता होना चाहिए चार्ज का मतलब है क्या। इट इज अ प्रॉपर्टी, मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, जो उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो इलेक्ट्रीफाई है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो न्यूट्रल है, अदरवाइज या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी के ऊपर जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उस प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रिफिकेशन कहेंगे। अगर एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देता है, नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स आए, और जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं याद रखिएगा उसका मास भी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स का भी मास है। जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो स्लाइटली उसका मास बढ़ जाएगा। कितना मास बढ़ेगा? उतने इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर बढ़ेगा जितने उसने गेन किए। समझ आ गया? जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वहम मत रखिएगा कि ये प्रोटॉन्स है। इसका मतलब है यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां एक वैकेंसी जनरेट होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि वहां प्रोटॉन्स आए हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन्स गए। समझ आ? अब इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसका मास भी स्लाइटली डिक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? मान लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक बॉडी है, दोनों का मास बराबर था, 10 इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी पर ट्रांसफर हो गए। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों के मास का डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर होगा? 20। इससे 10 इस पे चले गए, इसके 10 घट गए और इसके 10 बढ़ गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन के मास के डिफरेंस के बराबर। समझ आया? मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और दूसरे आदमी के पास भी 10 रुपए हैं। आपको इसने 5 रुपए दे दिए, अब इसके तो 5 बढ़ गए और आपके 5 घट गए, तो डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ जितने ट्रांसफर होते हैं उससे डबल। समझ आ गया? तो याद रखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है। समझ आ गया? अब यहां से आपको पता चल गया चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। तो अगली हेडिंग मेरे पास यही है कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिव चार्ज जिन पर होगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिसका एग्जांपल प्रोटॉन तो सभी को पता होता है। एक होता है अल्फा पार्टिकल, उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। एक होता है ड्यूट्रॉन, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। एक होता है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, और ऐसे बहुत से पार्टिकल हैं जैसे कि अपक्वार्क, जो कि एक अनस्टेबल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज होता है +2/3e। e इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे इस तरीके से होता है पाई पॉजिटिव मैसॉन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है उन्हें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा नेगेटिव, इसके बाद पाई नेगेटिव पार्टिकल एंड डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होता है। यह कहा जाता है कि सबसे छोटा एक चार्ज्ड पार्टिकल क्वार्क माना जाता है। वैसे तो 6 तरह के हैं, लेकिन 2 तरह के क्वार्क, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें आप एक डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क को रखते हैं। अप क्वार्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +2/3e के बराबर, और डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3e के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है। समझ आ गया? अब ये आपको बेसिक सी चीजें थोड़ी सी याद रखनी थी। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में तो आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे, लाइक चार्ज पार्टिकल्स रेपेल ईच अदर। प्रॉपर्टीज
ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्या है जी, लाइक चार्ज पार्टिकल्स repel each other। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दे विल बी रिपेल ईच अदर। एक नेगेटिवली चार्ज है दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। समझ आ गया? अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए आप? 100% समझ आ गया? ठीक है। क्या कभी ऐसी कोई कंडीशन है जब लाइक चार्ज पार्टिकल भी अट्रैक्ट करें? तो आप कहेंगे यस है। जरा ध्यान दीजिएगा, दो लाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से रिपेल करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से है कि उनका मास बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन पर दो चार्ज पार्टिकल लाइक चार्ज होने पर भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि कैन टू लाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, आप कहेंगे यस इफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज लार्ज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? अब जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर आपके पास, जब आप वीडियो से नोट्स बनाएंगे तो इस न्यूमेरिकल को लिख लेंगे, लिखने में समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं। इफ देयर आर 4 चार्ज पार्टिकल्स P, Q, R and S, where P attract Q, Q repel R and R attract S, what will be the nature of the electrostatic force between P and S? तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं? जो मैंने पहली बार कहा, P का सबसे पहले, उसे या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मान लो या तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। मैंने मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि P अट्रैक्ट Q, तो Q कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब Q ने रिपेल किया R को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है Q रिपेल R, तो जब Q ने R को रिपेल किया तो R भी कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। अब R अट्रैक्ट S, R अट्रैक्ट S, S को कब किस कंडीशन में अट्रैक्ट करेगा? जब ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो P रिपेल S, तो आप क्या कहेंगे? देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन P एंड S। कॉन्सेप्ट क्लियर? देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन P एंड S। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी दिक्कत? अब इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कुछ पढ़ेंगे हम। क्या कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की? फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको यह बताती है कि बॉडी, अगर एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा, क्वांटाइजेशन क्या कहती है? अगर ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्ज को आप ट्रांसफर करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज होगा ट्रांसफर, वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होगा, ना कि प्रोटॉन्स की फॉर्म में। और जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उनकी संख्या 1 2 3 4 की फॉर्म में होगी, ना कि 1/2 या 2/3, कुछ ऐसा, नॉट इक्वल। ऐसा क्यों? सवाल देख समझिएगा जरा। क्वांटाइजेशन क्या कहती है कि चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द form of basic unit of charge means electrons and the number of electrons will be in whole number। आप कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन सीबीएसई कई बार दे चुका है। तो सवाल ये है कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों नहीं होता? इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली लिखेंगे वीडियो बनाते समय। कैन बी ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? आप कहेंगे नो। क्यों? इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल and we are not able to split an elementary particle below 4000 Kelvin। जब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते तो हाफ इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करेंगे? समझ आ गया?
कुछ बच्चे लिखते हैं बिकॉज इट डू नॉट फॉलो क्वांटाइजेशन। यार 200-250 साल पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स बिलियंस ईयर पहले हैं, उन्हें पता था क्या कि हम आगे चल कर क्वांटाइजेशन को फॉलो करना है? नहीं, क्वांटाइजेशन हमने उनके हिसाब से बनाई। आ गया ना समझ? तो आप लोग कहेंगे कि we are not able to split an electron below 4000 Kelvin, so we cannot transfer half electron from one body to another body, and hence it will not follow quantization। क्योंकि जो टीचर है उसे क्वांटाइजेशन ही पढ़ने का शौक है। समझ गए ना? आगे समझ, वो क्वांटाइजेशन वर्ड देखना चाहता है, तो आप लिखेंगे hence it will not follow quantization। कंसेप्ट क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या कहती है कि अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज अगर बिखरा हुआ है, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर एक पूरा सिस्टम है और सिस्टम के ऊपर छोटे छोटे से एलिमेंट है। एलिमेंट्स का मतलब है रूम। एक कमरे के अंदर Q1 चार्ज आया, दूसरे के अंदर Q2 आया, तीसरे के अंदर Q3 आया और फिर Qn आया। तो जो घर के ऊपर टोटल चार्ज Q होगा वो सभी के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब है अगर एक नेगेटिवली चार्ज भी है तो वो भी आप पॉजिटिव के साथ ऐड ही करेंगे, ना कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है। एडिटिविटी पर क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है कि ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द फिगर। तो आप सबसे पहले पॉजिटिव को लिख लीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा -2 +1। ऐड ही करके दिखाएंगे आप। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? कांसेप्ट क्लियर है जी? कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद हम क्या करेंगे अभी? इसके बाद करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only can be transferred from one body to another body and can be neutralized। आप चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर तो बखूबी कर सकते हैं, उसे न्यूट्रल तो कर सकते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समझ आ गया? एक बॉडी के ऊपर -2 चार्ज है और एक बॉडी के ऊपर +2 चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में रख दीजिएगा, दे विल बी न्यूट्रल। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जी, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब है चार्ज पर स्पीड का फर्क नहीं पड़ता। मास इज वेरिएंट, मास स्पीड के साथ बढ़ता है। अगर स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है तो मास बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला होता है जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी में यूज किया था। इसे कहते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास, वेयर m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल और m is the mass of the particle in motion। small v is the velocity of the particle and c is constant 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड which is equal to the speed of light in vacuum। कंसेप्ट क्लियर? जरा ध्यान देंगे। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब है कि इस फॉर्मूले का फर्क चार्ज पर नहीं पड़ता। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से भी चलता है तो भी उसका चार्ज इतना ही रहेगा, लेकिन मास स्पीड के साथ बढ़ जाता है। आप अगर कभी v को c के बराबर रख दें तो m इज इक्वल्स टू m0। अगर v c के बराबर रख दें 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो स्पीड के साथ मास बढ़ता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लगभग स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो उसका चार्ज एज इट इज रहेगा, लेकिन उसका मास 9.1 into 10 की पावर -31 kg से बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर? यहां से मेनली यही क्वेश्चन पुट अप होता है, डज चार्ज इज वेरिएंट, डज मास इज वेरिएंट? आप कहेंगे मास इज वेरिएंट एंड चार्ज डज नॉट वेरिएंट। कांसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ लिया। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद कुछ मैं आपको फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स का चार्ज और मास बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो कल। उसके बाद हम कल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन सब पढ़ेंगे, मतलब कूलॉम फोर्स पढ़ेंगे और सारा का सारा उसे सोल्व कर देंगे। 30 मिनट की वीडियो करता है, ठीक है जी? नोट्स आप प्रॉपरली बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर